नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपके बीच। आज हम पढ़ेंगे शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को क्यों शिक्षक दिवस मनाया जाता है? क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम सर्वपल्ली राधाकृष्ण के पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे, उनके बाद उनका कार्यशैली के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले उनका जन्म याद रखें। जन्म जो है 5 सितंबर, याद रखें 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु चेन्नई के एक छोटा सा ग्राम, तमिलनाडु चेन्नई के एक छोटा सा ग्राम तिरुत्तनी, याद रखें तिरुत्तनी ग्राम में इनका जन्म होता है। इनके पिता के आर्थिक स्थिति कम होने की वजह से गाँव ही में एक छोटा सा स्कूल था। स्कूल के भी नाम था तिरुपति, याद रखें तिरुपति स्कूल में इनकी पढ़ाई होती है। तो बचपन में ये पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थे। तो उनका जो है कि उम्र लगभग जो 15-16 वर्ष की उम्र में, यानी जो है कि 1903 में इनकी शादी हो जाती है शिवाकामी से, याद रखें शिवाकामी से इनकी शादी हो जाती है। तो शादी के 13 वर्ष बाद, यानी जो है कि 29 वर्ष की उम्र में यानी 1916 में, याद रखें 1916 में इनको जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए जाते हैं मद्रास एजी डेंजा, याद रखें एजी डेसी जो कॉलेज था, कॉलेज में इनको जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की जाती है। कुछ दिन बाद इन्होंने प्रोफेसर बनते हैं, कुछ दिन बाद प्रोफेसर बन जाते हैं। उसके बाद जो है ना कि लगभग 40 वर्ष तक, याद रखें लगभग 40 वर्ष तक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उनके बाद जो ये राजनीति ज्वाइन किए तो इनकी शांति स्वभाव या आचरण, सही आचरण दे करके अंग्रेजों ने इनको सर की उपाधि दी, याद रखें सर की उपाधि दी, यानी जो है कि सर शब्द से संबोधित किया अंग्रेजों ने। उसके बाद जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है कि 1949 से 52 तक जो रूस की राजधानी मॉस्को है, तो वहाँ इन्होंने भारत के राजदूत पद पे इनको संभालने की जो सौभाग्य मिलता है सबसे पहले। तो इन्होंने 1949 से लेकर 52 तक जो रूस की राजधानी मॉस्को थी, याद रखें मॉस्को में भारत के राजदूत पद पे इनको जो है कि नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त करने के बाद इन्होंने अपना सत्य का परिचय दिया। उसके बाद जो है कि 1952 में प्रथम उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं, याद रखें प्रथम उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं। यानी 1952 में प्रथम उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं। और 1954 में, याद रखें 1954 में जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न था, भारत रत्न से सम्मानित किए जाते हैं। ठीक है, याद रखें सम्मानित किए जाते हैं 1954 में। और जब 1954 में इन्होंने सम्मानित किए जाते हैं, उसके बाद 1900, याद रखें 13 मई 1962 में जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अवधि समाप्ति हो जाती है, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद जो है कि 13 मई 1962 को इन्होंने भारत के द्वितीय, याद रखें द्वितीय राष्ट्रपति बनते हैं, याद रखें राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। तो इसी दौरान जो इनके छात्र थे, जो इनके पढ़ाए गए जो छात्र थे, उन्होंने इनसे मांग की कि सर आपके हम जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने ये बताया कि मेरे जन्मदिन मनाने के बजाय आप जो है कि मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक था वो अभी भी शिक्षक हूँ, तो मेरे जन्मदिन पे देश के सभी शिक्षकों के उत्साहवर्धन करने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो उसी वर्ष यानी जो है कि 1962 में ही 5 सितंबर को, याद रखें 5 सितंबर को प्रथम जो है कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद जो है कि 1967 में इनका राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद बीमार पड़ने के कारण इनका मृत्यु 1975 में चेन्नई में हो जाती है। तो ये जो है कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में था। थोड़ा एक बार और हम दोहरा देते हैं, क्योंकि शिक्षक दिवस 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका जन्म जो है कि 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु चेन्नई के एक छोटा सा ग्राम तिरुत्तनी में होता है।
और उसी गांव में इनकी पढ़ाई होती है तिरुपति स्कूल में। उनका जो है कि 15 से 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी की जाती है 1903 में शिवाकामी से। उसके 13 वर्ष बाद, शादी के 13 वर्ष बाद यानी जो है कि 29 वर्ष में इनकी जो है कि यानी 1916 में इन्होंने मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। लगभग 40 वर्ष शिक्षक के पद पर रहते हैं। उनके बाद जब राजनीति ज्वाइन की तो उस समय इनके शांति स्वभाव आचरण देख करके अंग्रेजों ने इनकी सर की उपाधि दी। और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1949 से लेकर 52 तक इन्होंने जो रूस की राजधानी मास्को है, तो मास्को में इन्होंने भारत के राजदूत पद संभालते हैं और अपने शांति और सत्य का परिचय दिए। उनके बाद 1952 में इनको जो है कि प्रथम उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं और 54 में इनको भारत का सर्वोच्च भारत रत्न से सम्मानित किए जाते हैं। उनके बाद जब भारत के राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होता है 62 में, तो 13 मई 1962 में इनको जो है कि द्वितीय राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। और जब द्वितीय राष्ट्रपति बनाए जाते हैं तो उसी समय इनके पढ़ाए हुए शिक्षकों द्वारा ये प्रस्ताव किया जाता है कि सर हम आपके जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो इन्होंने बताया कि मेरे जन्मदिन बनाने के बजाय मेरे ही जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि उस दिन शिक्षकों को उत्साहवर्धन किया जाए। तो उसी वर्ष यानी 1962 में ही प्रथम बार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। और इनका जो है कि कार्यकाल, राष्ट्रपति कार्यकाल 1967 में समाप्त हो जाता है। उसके बाद ये बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने के कारण इनका मृत्यु जो है कि 1975 में तमिलनाडु चेन्नई में यानी जो है कि 17 अप्रैल 1975 को इनको चेन्नई में मृत्यु हो जाती है। तो ये सर्वपरि राधा कृष्ण का पृष्ठभूमि और इनका बेसिक जानकारी था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।